हेलो एवरीवन। आज की विवेचना का विषय है डॉक्टर दिनेश राम की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध से बड़े धर्म दर्शन को लेकर कई तरह के आदर्श गढ़े गए हैं और दलित समाज के लोग उस आदर्श में बहे जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश राम की यह पुस्तक बौद्ध धर्म दर्शन की अध्ययन की दृष्टि से बेहतरीन पुस्तक है। यह पुस्तक 12 अध्यायों और लगभग सैकड़ों उप अध्यायों में विभक्त है। इसमें बौद्ध धर्म दर्शन इतिहास से संबंधित बेहतरीन सामग्री का संचयन किया गया है और उसके विवेचना का आधार दलित समाज के चिंतन दर्शन की कसौटी पर कसकर किया गया है। यह कसौटी क्या है? यह कसौटी है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा विकसित चिंतन दर्शन आजीवक दलितों का मूल धर्म दर्शन है। यह देखने की एक दृष्टि देता है। इसके द्वारा दलित समाज का व्यक्ति दुनिया को निरक्षीर तरीके से देख सकता है। बौद्ध धर्म को लेकर जो बहस जारी है उसके संदर्भ में इस पुस्तक को लेकर हम देखते हैं। डॉक्टर दिनेश राम पहले बाबा साहब को आदर्श मानते हुए बुद्ध को अंधविश्वास के आस्था के नज़र से देखते रहे। अंधविश्वास नहीं कहेंगे, एक तरह की अंधश्रद्धा के नज़र से देखते रहे। वह स्वयं इसकी भूमिका में स्वीकार कर वह लिखते हैं कि कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मैं भी बौद्ध धर्म और दर्शन को लेकर आत्ममुक्त था। एक बड़े धार्मिक और दार्शनिक खतरे से अनजान मैं इसे दलितों का धर्म दर्शन मानकर बड़े मजे में था। अगर डॉक्टर धर्मवीर न आए होते तो मैं इस मजे का शिकार हो जाता। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस बड़े खतरे से बचाया। हुआ यूं कि एक दिन दिल्ली के केरला गेस्ट हाउस में पुनर्जन्म को लेकर बात चली तो मैंने उनसे कहा कि बुद्ध पुनर्जन्म को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो ऐसा नहीं कहते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही अपनी अंग्रेजी की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा है कि बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। मैं चुप हो गया। इसी तरह सन 2002 की बात है। बौद्ध धर्म पर स्वप्न कुमार विश्वास की एक पुस्तक बौद्ध धर्म मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म के नाम से आई थी। यह अंग्रेजी में लिखी गई उनकी पुस्तक बुद्धिज्म द रिलीजन ऑफ मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिटीज का हिंदी अनुवाद था। इसमें उन्होंने बुद्ध को आदिवासी बताया था। मैंने इस बारे में डॉक्टर धर्मवीर से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, बुद्ध तो क्षत्रिय थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उन्हें क्षत्रिय बताया है। उस दिन भी मैं चुप हो गया। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि बुद्ध ने कहा है कि मैं वैश्य और शूद्र के घर जन्म नहीं लेता। तब मैंने उनसे पूछा कि यह बात किस पुस्तक में लिखी हुई है? तो उन्होंने कहा कि ललित विस्तार में। उस दिन मैं और भी चुप हो गया। ललित विस्तार तो मैंने देखा तक नहीं, लेकिन त्रिपिटक में यह प्रसंग कई जगह आया हुआ है और अपने शाब्दिक अर्थों में बुद्ध के दर्शन से जुड़कर आया हुआ है। बुद्ध के बारे में डॉक्टर दिनेश राम आगे लिखते हैं कि बुद्ध के बारे में डॉक्टर धर्मवीर की यह सूचनाएं मुझे परेशान कर रही थी। इसको लेकर मैं कई दिनों से बेचैन रहा। फिर मैंने सोचा कि उनकी बात को मानने से पहले खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक पढ़कर देखनी चाहिए। मैंने उनकी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा को पढ़ने का निश्चय किया। इसका हिंदी अनुवाद, जिसे बदंत आनंद कौशल्यायन ने भगवान बुद्ध और उनका धर्म नाम से किया है,
मेरे पास था। जब मैंने उसे पढ़ा तो देखा कि बुद्ध के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से डॉक्टर धर्मवीर ने जो भी बताया था वह बिल्कुल सही। यह देखकर हैरान था कि पूरी पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध का बचाव किया है, जबकि होना यह चाहिए था कि बुद्ध के माध्यम से वे खुद अपना बचाव करते। लोग अपने बचाव में अपने पहले के दार्शनिकों और धर्मगुरुओं के पास जाया करते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। बुद्ध अपने बचाव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शरण में आ गए। यह बात सुनने में आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक तरीके से, एक नजरिए से जब आकलन करेंगे दलित समाज की समस्याएं, उनकी परंपराएं, उनकी रूढ़ियां, उनके महापुरुष, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यह तो बिल्कुल पराई परंपरा है, जिससे दलित समस्या का समाधान नहीं होता है। डॉक्टर दिनेश राम की लिखी हुई इस पुस्तक में जितने आदर्श गढ़े गए हैं बुद्ध को लेकर, उनका निस्तार किया गया है पूरी तरह से संदर्भ के साथ। आगे डॉक्टर दिनेश राम लिख रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह ब्राह्मण मानते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध कर्मफल को मानते थे, पर उस तरह नहीं जिस तरह ब्राह्मण मानते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध अनात्मवादी थे, लेकिन उच्छेदवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण और क्षत्रिय मानते थे आदि। और हाँ, जहां वे बुद्ध का बचाव नहीं कर पाए, उसे प्रक्षिप्त अंश कह दिया। मुझे इस पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध के पूरे वकील बने हुए दिखे। मेरी समझ से उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आखिर दलित कौम अपने धर्म और दर्शन का नेतृत्व किसी गैर कौम के व्यक्ति को कैसे दे सकती है, वह भी उस कौम के धर्मगुरु को जिसकी वह गुलाम है और जिससे उसका युद्ध होना है। यह बहुत ही बेहतरीन लाइन है। यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों जगह लागू होता है। इस बात को मैं पुनः पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको सोचिए, देखिए यह बात क्या है। यह बात है कि मेरी समझ दलित कौम अपने धर्म दर्शन का नेतृत्व किसी गैर कौम के व्यक्ति को कैसे दे सकती है, वह भी उस कौम के धर्मगुरु को जिस कौम की वह गुलाम है और जिससे उसका युद्ध होना है, जिससे उसे लड़ना है। यह बात आसान नहीं है, यह गहरे समझने की जरूरत है। यही बात अंबेडकर से पहले स्वामी अछूतानंद हरिहर कह रहे थे। वह अपने नेतृत्व को लेकर बेहद सजग थे और अपने आंदोलन को वह तेज धार दिए हुए थे। आदि धर्मी आंदोलन के रूप में उन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा किया था। आज की स्थिति बेहद ही दयनीय बनी हुई है, क्योंकि हमारे समाज के लोग चिंतन के स्तर पर स्वतंत्र नहीं है। उनके दिमाग में स्वतंत्र वैचारिक चिंतन का आगाज नहीं हो पा रहा। यह पुस्तक डॉक्टर दिनेश राम की है। इसके अलावा जिनसे प्रेरित हुए हैं डॉक्टर दिनेश राम, महान आजीवक दार्शनिक, डॉक्टर धर्मवीर की दर्जनों पुस्तकें हैं जिन्हें लगातार दलित कौम के लोगों को पढ़नी चाहिए, उनसे प्रेरित होना चाहिए। आप उसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वह पूरी तरह से मिलेगा। डॉक्टर दिनेश राम बुद्ध के धर्म दर्शन के बारे में आगे क्या लिख रहे हैं, इसे देखिए। क्या कहा जाए, भगवान बुद्ध और उनका धर्म नाम से किताब लिखकर वे अपनी कौम को एक धर्म ग्रंथ दे रहे थे। यह बात डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे थे, यह भी बहुत सोचने की बात है जो आगे आने वाली है। धर्म ग्रंथ तो वह गृहस्थ के लिए दे रहे थे, लेकिन सामग्री सन्यासियों के धर्म ग्रंथ से ले रहे थे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये एक दूसरे के एकदम विपरीत पड़ती हैं। घर गृहस्थी के विरोध में ही सन्यास खड़ा हुआ था। बुद्ध घर गृहस्थी की बुरी बताकर सन्यासी बने थे। उनके त्रिपिटक में गृहस्थों की बुराई के अलावा और क्या मिलने वाला था?
अगर उन्हें सामग्री लेनी थी तो कबीर के बीजक और रैदास के वाणियों से ले लेते। उनमें क्या नहीं था, वे गृहस्थ जीवन के अनुभव और मूल्यों से भरे पड़े थे। उन्हीं से दलित समस्याओं का समाधान निकलता। आखिर सिख गुरुओं ने रैदास और कबीर से लिया ही था। तब ऐसा करते हुए वे उन बुराइयों से बच जाते जिन्हें बचाव पक्ष के वकील अपने मुवक्किल को बचाने में अक्सर किया करते हैं। यह एक तरह का मूल्यांकन है। दलित चिंतन के आंदोलन, दलित धर्म के आंदोलन का यह मूल्यांकन है। मूल्यांकन से ही नए विचार का सृजन होता है। डॉक्टर दिनेश राम की पुस्तक में आगे लिखा मिलता है, मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर आजीवक दृष्टि के साथ लिखी गई एक स्वतंत्र चिंतन की पुस्तक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, खास तौर से दलित विद्वानों के द्वारा, वे सब की सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नकल है। बिल्कुल जो बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था वह यही है कि डॉक्टर धर्मवीर ने थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखकर उन्होंने यह दिखाया है कि उदारवादी जो चेहरा होता है द्विजों का, वह आपको झांसे में ले जाकर आपके नेतृत्व को हड़प लेता है। और हुआ यही दलित कौम के साथ। दलितों के धार्मिक नेतृत्व को बुद्ध के द्वारा हड़पा गया। आज के आप राजनीतिक आंदोलन के इतिहास से देख सकते हैं, क्या कांसी राम साहब अपना नेतृत्व किसी गैर द्विज को दे सकते थे? उनके बहुजन आंदोलन का नेतृत्व कोई गैर दलित कर सकता था? यह गहरा प्रश्न है, इस पे सोचना पड़ेगा। आप लोगों को एक नजर में लगेगा कि ये तो बुद्ध और अंबेडकर के विरोध में कही गई बातें हैं, लेकिन नहीं। समीक्षा और मूल्यांकन भी एक शैली है, सिद्धांत है, जिससे कोई व्यक्ति धर्म, इतिहास, साहित्य बचकर नहीं निकलता। इसको एक नजरिए से देखने पर उसके सही गलत का फर्क महसूस होता है। डॉक्टर दिनेश राम आगे लिख रहे हैं कि अब तक बौद्ध धर्म एवं दर्शन को लेकर एक बड़ी गलत धारणा चली आ रही थी। यह प्रायः सभी लोग कहते हैं और वही बात दिनेश राम लिख रहे हैं और उसका समाधान यानी जवाब भी वो आगे दे रहे हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन को लेकर एक गलत धारणा चली आ रही थी कि यह ब्राह्मण धर्म और दर्शन के विरोध में खड़ा हुआ एक आधुनिक और वैज्ञानिक धर्म और दर्शन है, और यह है कि यह भारतीय चिंतन के इतिहास की प्रगतिशील परंपरा है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले से चली आ रही इसी धारणा के शिकार हो गए थे। यह धारणा अनायास नहीं बनी थी, बल्कि बनाई गई थी। यह उदारवादी और प्रगतिशील कहे जाने वाले ब्राह्मण विद्वानों ने बनाई थी और एक रणनीति के तहत बनाई थी। इसमें बुद्ध के ब्राह्मण विरोध को खींचकर ब्राह्मण धर्म एवं दर्शन के विरोध तक ले जाया गया था। पहली बार यह काम मराठी में धर्मानंद कोसंबी ने और हिंदी में राहुल साकृत्यायन ने किया था। बात यह थी कि भविष्य के लिए ब्राह्मण धर्म और दर्शन को आधुनिक और प्रगतिशील नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए ब्राह्मण विरोध के नाम पर क्षत्रिय बुद्ध को आधुनिक और प्रगतिशील बना दिया। बात बहुत ही सोचने की जरूरत है इस बात को। कैसे ब्राह्मण बुद्ध को लेकर अपना हथियार बनाया? बात वर्चस्व की थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण में धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, राजसत्ता के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, उनकी आपसी और एक घर की लड़ाई थी। इसमें दलितों का क्या काम था? उनको अपना नेतृत्व करना था, और बुद्ध से पहले मक्खल गोसाल का यही काम कर रहे थे। उन्हें उदारवादी बुद्ध और महावीर से कोई मतलब नहीं था, न ही ब्राह्मणों से मतलब था। वह अपने तीसरे धड़े को लेकर और स्वतंत्रता के साथ अपना धार्मिक आंदोलन कर रहे। दिनेश राम जो बात लिखे हैं, इस बात में वह सारी बातें आ जाती हैं जो आज अंधश्रद्धा में लोग सोचते हैं। आगे डॉक्टर दिनेश राम इसी पुस्तक में लिखते हैं, भारत में धर्म और दर्शन की प्रगतिशील परंपरा आजीवकों की है, बुद्ध की नहीं।
इसका संबंध आज के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों से है। धर्म और दर्शन की यही गैर ब्राह्मण और गैर क्षत्रिय परंपरा है जिससे बहुजनों का अपना इतिहास जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म को न मानने वाले इसी धर्म और दर्शन की परंपरा को ब्राह्मण धर्म दर्शन का आधुनिक विकल्प होना था। तब इसका एक अर्थ यह भी था कि इसका नेतृत्व दलितों, बहुजनों के हाथों में रहने वाला था, ब्राह्मणों के नहीं। पुनर्जन्म के दर्शन को मानने वाले ब्राह्मण इसका नेतृत्व हरगिज नहीं कर सकते थे। ऐसे में उनके गुरु और जगत गुरु बने रहने की सारी संभावनाएं खत्म थीं। इससे ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा हो गया था। इसलिए उन्होंने आजीविकों की जगह ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरोधी बुद्ध को आधुनिक और प्रगतिशील बना दिया। इस रणनीति के तहत उन्होंने धर्म और दर्शन की आधुनिक परंपरा का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इसमें उनके पुनर्जन्म की दर्शन की बात भी रह गई और वे आधुनिक और प्रगतिशील भी हो गए। इस तरह सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यह बात बिल्कुल सरल तरीके से कही जा रही है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। अब बात पुनर्जन्म को लेकर है। पुनर्जन्म क्यों दलितों के दर्शन में नहीं है, इसकी क्या समस्याएं हैं, यह कहां तक दलित समाज को आक्रांत करता है। डॉक्टर दिनेश राम लिख रहे हैं कि मैंने अपनी पुस्तक में बुद्ध के उन सभी उपदेशों को अध्ययन के दायरे में लिया है। यह अपनी पुस्तक के आधारों के बारे में कह रहे हैं जिनको लेकर बुद्ध को वैज्ञानिक और प्रगतिशील बताने का भ्रम फैलाया गया है। लेकिन इसमें एक बात जरूर बतानी है कि बुद्ध को लेकर जो भ्रम फैलाया गया उसमें बुद्ध कहीं से भी दोषी नहीं है। वे पुनर्जन्म के ब्राह्मण दर्शन को लेकर चले थे जिसमें वर्ण व्यवस्था का सब था जो ब्राह्मण धर्म और दर्शन में है। इसको लेकर वे किसी भ्रम में नहीं थे। तब मैं बताऊं कि ब्राह्मण दर्शन को लेकर चलने में बुद्ध कहीं से भी गलत नहीं थे। हर व्यक्ति को अपनी समझ के धर्म दर्शन के साथ जीने का हक है। और धर्म एवं दर्शन पुनर्जन्म के अपने बोझ तले दबकर खत्म हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन यह उठा नहीं। उल्टे इसके चक्कर में वे आकर अपनी दलित परंपरा के आजीवक और दर्शन से हाथ धो बैठे। बाबा साहब इस तरह अपनी धार्मिक और दार्शनिक परंपरा को कुर्बान नहीं करना चाहिए था। आखिर बुद्ध के पुनर्जन्म में ऐसा क्या था कि लोग ब्राह्मण धर्म को छोड़कर उसमें जाते। अगर बुद्ध लोगों को निर्वाण दे रहे थे तो ब्राह्मण मोक्ष दे रहे थे। बुद्ध यह काम लोगों को घर बार छुड़वा कर रहे थे तो ब्राह्मण भी घर बार छुड़वा कर और घर बारी बनाकर भी कर रहे थे। तो इसमें ब्राह्मणों के मुकाबले बुद्ध कहीं नहीं ठहरते। तब कहने के लिए बचा क्या रह गया है, यही कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रशंसित हैं तो बुद्ध की वजह से नहीं, दलितों और शोषितों के पक्ष में खड़े होने की वजह से। दलित समाज के लोग बाबा साहब की वजह से बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध की वजह से बाबा साहब को नहीं। बुद्ध निर्वाण के लिए राजपाट छोड़कर सन्यासी बन रहे थे तो बाबा साहब दलितों को राजपाट दिलवाने के लिए युद्ध कर रहे थे। घर गृहस्थी को लेकर चलने वाला बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सामने सन्यासी बुद्ध कहीं नहीं ठहरते। वे हमारे लिए बुद्ध से बड़े ही नहीं बल्कि कई गुना बड़े थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाहक ही बुद्ध को खींचकर गृहस्थी में ले आ रहे थे। लोग यूं ही अपना घर परिवार नहीं छोड़ा करते। डॉक्टर दिनेश राम बुद्ध की जीवनी और उसके संदर्भ को सामाजिक आयाम के तहत देखते हुए यह बात लिख रहे हैं कि लोग यूं ही अपना घर परिवार नहीं छोड़ा करते। आखिर शादी की 13 साल बाद उनकी पत्नी यशोधरा से बच्चा पैदा हुआ था। इसे बाबा साहब को संज्ञान में लेना चाहिए था। बुद्ध ने खुशी खुशी घर नहीं छोड़ा था। अगर ऐसा होता तो वे जरूर बताते। यह ब्राह्मणों के ना तलाक का ब्रह्म विवाह था जो उन पर कहर बनकर टूटा था। तलाक नहीं दिया जाएगा तो मोरल लोग अपना घर बार छोड़ेंगे ही।
तब बताया जाए कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म के सिविल कानून की वजह से अपना घर परिवार छोड़ा था। उनके गृहत्याग के बाद भी वह ज्यों का त्यों बना हुआ था, बदला नहीं था। फिर वे वापस गृहस्थी में क्यों आने थे? वे पीड़ित थे, उन्हें न्याय की जरूरत थी। सिविल कानूनों के विशेषज्ञ और उच्च कोटि के बैरिस्टर होने के नाते बाबा साहब उन्हें न्याय दिलवा सकते थे। इस नाते बुद्ध उनके मुवक्किल ठहरते, गुरु नहीं। बाबा साहब को बुद्ध के केस को लेकर अपने महान गुरु आजीवक कबीर की अदालत में आना चाहिए था, जिसमें वे अवधू भूले को घर लावे का कानून चला रहे थे। यहाँ धर्म और सिविल कानून की बात को लेकर बात की जा रही है। डॉक्टर दिनेश राम अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध से बड़े थे में आगे लिख रहे हैं कि हिंदू कोड बिल की बात क्या थी। यह आज की परिप्रेक्ष्य में भी स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर हो रही हत्या, आत्महत्या और व्यभिचार से संबंधित यह पर्सनल कानून का मसला है, जिसको लेकर बात की कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश राम। हिंदू कोड बिल की बात क्या थी? यह डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा ही आंदोलन था। संविधान निर्माण करने के बाद यह समाज सुधार की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी थी। जिम्मेदारी की बात की जाए तो यह लड़ाई बुद्ध को लड़नी थी, बाबा साहब को नहीं। घर उन्होंने छोड़ा था, बाबा साहब ने नहीं। यानी विवाह उनके पैर फटी थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नहीं। और फिर वे लड़ने की पूरी क्षमता में थे। वे राजकुमार थे, उनके पास एक राज्य की ताकत थी। बाबा साहब की तुलना में वे परिस्थितियां उनके ज्यादा अनुकूल थीं। वे लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ सकते थे, लेकिन नहीं हिंदू कोड बिल जैसी किसी सिविल कानून के लिए लड़ने की बजाय वे घर परिवार छोड़ गए। यह काम कठिन जरूर था, लेकिन जब वे बड़ा और महान बनने निकले थे तो उन्हें यह लड़ाई अपने हाथ में लेनी ही थी। उनकी छोड़ी हुई लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथ में ली थी। हारने जीतने की बात अलग है, लेकिन वे बुद्ध जैसे पीड़ितों के हक में यह महायुद्ध ले बैठे थे, वे भागे नहीं थे। ऐसे में बुद्ध के विनय पिटक का क्या किया जाए, जिसमें परिवार बनाने पर सख्ती से रोक लगी हुई है। तब महानता के मामले में बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मुकाबले कहाँ टिकते हैं? यह समीक्षा और तुलना का गंभीर विषय है, जिसे लेकर दलितों को सजग होने की जरूरत है। डॉक्टर दिनेश राम अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय जो निष्कर्ष के रूप में है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आजीवन धर्म के मूल्यों को बुद्ध पर थोप कर उन्हें बड़ा और महान बनाया, शीर्षक से है। इसमें दिनेश राम बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं कि कहना है, जिन सामाजिक मूल्यों को लेकर बुद्ध को आधुनिक और प्रगतिशील बताया जा रहा था, उनका संबंध बुद्ध से न होकर सीधे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी दलित परंपरा से है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जो आत्मा को नित्य नहीं मानते थे, इसलिए अनात्मवादी थे, बुद्ध नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जो छुआछूत, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, बुद्ध नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के समर्थक थे, बुद्ध नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जो पुनर्जन्म के दर्शन को नहीं मानते थे, बुद्ध नहीं। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जो अंधविश्वास, चमत्कार के विरोधी थे, बुद्ध नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जो स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, बुद्ध नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने स्त्रियों को समाज में बराबरी का हक और सम्मान मिले, इसके लिए लड़े और कानून बनाया, बुद्ध ने नहीं। कहने का मतलब है, प्रगतिशील और आधुनिक कही जाने वाली एक भी ऐसी बात नहीं जिसे बुद्ध से जोड़कर देखा जाए। उनके नाम से इस तरह का अब तक जो कुछ भी जाना गया है, यह सब झूठ था। यह एक झूठी धारणा थी जो चली आ रही थी। बुद्ध कहीं से भी आधुनिक और प्रगतिशील नहीं है। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने उन्हें आधुनिक और प्रगतिशील बनाया था। जिस जिस दिन बाबा साहब को बुद्ध से हटा लिया जाएगा, उसी दिन उनकी महानता भरभरा कर गिर जाएगी। बुद्ध खुद की वजह से आधुनिक और महान नहीं है,
अगर वे महान हैं तो बाबा साहब की दलित और बहुजन परंपरा से जुड़कर महान हैं। बुद्ध आधुनिक और प्रगतिशील हैं या नहीं, इसे समझने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। दिनेश राम जो बात कह रहे हैं यह गौर से सुनने की तन का एक बड़ा ही अग्रगामी आयाम है। डॉक्टर दिनेश राम आगे लिख रहे हैं कि बुद्ध आधुनिक और प्रगतिशील हैं या नहीं, इसे समझने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, केवल उनके पुनर्जन्म के दर्शन को समझना है। जिसने इसे समझ लिया, समझो बुद्ध को समझ लिया। इसलिए मूल बात पुनर्जन्म की है और उसे लेकर चलने और न चलने की है। पुनर्जन्म को लेकर चलने का मतलब है नित्य आत्मा, कर्मफल, पुनर्भव, मोक्ष और निर्वाण, अंधविश्वास और चमत्कार, स्वर्ग और नरक के विचार को लेकर चलना है। इनको लेकर चलने का मतलब है छुआछूत, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था आदि के साथ लेकर चलना है। तब बताया जाए बौद्ध धर्म और दर्शन पुनर्जन्म के दर्शन को लेकर चलने वाला धर्म और दर्शन है। इसलिए बुद्ध के धर्म और दर्शन के आधुनिक और वैज्ञानिक और प्रगतिशील होने का कोई सवाल नहीं है, इसकी कोई सूरत नहीं है। जुड़कर चलने वाली उपरोक्त सभी दार्शनिक और सामाजिक मान्यताएं एक ही झटके में खत्म हैं। यानी नित्य आत्मा, फल, पुनर्जन्म, अंधविश्वास और चमत्कार, मोक्ष और निर्वाण, स्वर्ग और नर्क के साथ साथ छुआछूत, जात प्रथा और वर्ण व्यवस्था जड़ से खत्म। इसका मतलब है आधुनिक वैज्ञानिक और प्रगतिशील चिंतन की परंपरा ना पुनर्जन्म के दर्शन नियतवाद से जुड़ी हुई है, बुद्ध से नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना पुनर्जन्म के दर्शन की इसी आजीवक परंपरा में थे, जिसमें उनसे पहले सदगुरु रैदास और कबीर थे। इन दोनों से पहले अपने नियतिवादी दर्शन के साथ महान मक्खल गोसाल थे। ये लोग कोई और नहीं, उनके अपने पूर्वज थे। नहीं आऊं का मतलब ही है कि अब दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना है। सदगुरु रैदास ने साफ साफ कहा है कि बहुर ना आऊं, यानी वे दोबारा नहीं आने वाले हैं। इसी परंपरा में सदगुरु कबीर ने भी कहा बहुर नहीं आवना या देश, यानी दोबारा नहीं आना है। यानी इन दोनों के यहाँ पुनर्जन्म का दर्शन पूरी तरह खत्म है। उन्होंने कहा है बहुर नहीं आवना या देश, ये सदगुरु कबीर के पद हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुर नहीं आवना या देश, जो गए बहुर नहीं आवे, पठवत नहीं संदेश, सुर नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश, धर धर जन्म सभी भर में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जोगी जंगम और सन्यासी, दिगंबर दरवेश, चुंडित मुंडित पंडित लोई, स्वर्ग रसातल शेष, ज्ञानी गुनी चतुर और कविना, राजा रंक धनेश, कोई रहीम कोई राम बखाने, कोई कहे आदेश, नाना भेष बनाए सभी मिल, ढूंढ फिरे चहुदेश, कहें कबीर अंत ना पाए हो बिन सतगुरु उपदेश। आजीवक दर्शन और नियतिवाद की क्या स्थिति है, यह क्या है, ना पुनर्जन्मवाद क्या है, इसे लेकर सदगुरु रैदास और कबीर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर धर्मवीर उसकी क्या व्याख्या किए हैं, यह जानने के लिए हम डॉक्टर दिनेश राम की पुस्तक का ही सहारा लेते हैं। डॉक्टर दिनेश राम उनके हवाले से लिखा है कि सदगुरु रैदास और कबीर के बोल ना पुनर्जन्म के दर्शन के बोल हैं। आजीवक बनकर कहा जाए तो इनके बोल नियतिवाद के दर्शन के हैं। उनकी वाणियों में इसी के संदर्भ की व्याप्ति है, जिनमें नैतिकता और सदाचार का अन्यतम भाव संचरित हुआ है। ये मनुष्यता के अप्रतिम वैचारिक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, जिनमें छुआछूत, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। तब इसका मतलब है इनमें पुनर्जन्म के दर्शन की सारी कुरूपता और अमानवीयता खत्म है। सदगुरु रैदास ने कहा है, चल मन हरि चटसाल चढ़ाऊं, गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररा मम लिख अंक दिखाऊं,
कागद कमल मति मस कर निर्मल, बिन रसना निस्दिन गुण गाऊं, कहे रैदास राम भज भाई, संत साखी दे बहुरी न आऊं। इसमें पूरी तरह से कह रहे हैं कबीर कि जो गए वो दोबारा नहीं आए हैं। उनकी उपाधियां, उनकी जातियां, उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर जो अपने आप को महान बनाए हुए हैं, उनको लेकर ही कह रहे हैं कि वो दोबारा नहीं आए। इसलिए जब हमें यहाँ से चले जाना है तो दोबारा नहीं लौट के आना है। और यही ना पुनर्जन्मवाद की थियरी है, जिसे डॉक्टर दिनेश राम नियतिवाद कह रहे हैं। और यह नियतिवाद की व्याख्या डॉक्टर धर्मवीर ने अपनी पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास गोसाल में की है। वह क्या है, आगे देखा जाए। डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं कि आजीवक दर्शन की नियत पुनर्जन्म के खंडन को लेकर अपना अर्थ ग्रहण करती है। नियति है अर्थात पुनर्जन्म नहीं है। नियत को इसी रूप में समझा जाना है। जब भी नियति का शब्द प्रयोग किया जाए, समझ लो यह तब तक पूरे और सच्चे अर्थ वाला नहीं है जब तक इसे पुनर्जन्म नहीं है न माना जाए। नियत न कहो, पुनर्जन्म नहीं है कह दो, एक ही बात है। अंतर यही है कि आजीवक दर्शन की नियत में पूर्व कर्म, पूरा कृत कर्म, पूर्व भव के पाप पुण्य तथा उनसे जुड़े हुए पुरुषार्थ और क्रिया का कोई स्थान नहीं है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर को हम यहाँ विवेचना करेंगे। आप लोग बने रहिए।